बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हमारा यूट्यूब चैनल अर्न विद फरहान। तो आज हम बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है ट्विटर एक्स के मुतालिक और 5 मिलियन जो इम्प्रेशन है, जो रिक्वायरमेंट है ट्विटर की, वो हमने कैसे पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को ऑन करना है अपने ट्विटर की। तो आप सबको मालूम होगा कि ट्विटर की एप्लीकेशन, ट्विटर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये चीज़ कही गई है कि आप लोगों ने 3 माह के अंदर, जब आपने 500 अपने फॉलोअर इकट्ठे करने हैं, उसके बाद आपने अपना जो अकाउंट है वो वेरीफाइड करवाना है, जिसके चार्जेस हैं पाकिस्तान के अंदर $8। यानी कि अगर आप ऐप के थ्रू करते हैं तो वो आपको 35 रुपये में पड़ते हैं। अगर आप ब्राउज़र यानी कि यहाँ पे क्रोम के अंदर अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको इसके चार्जेस पड़ेंगे 23 रुपये, यानी कि टैक्स डाल के। तो अच्छा, अब है हमारी कैलकुलेशन। हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप देखें 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख तकसीम। अब 3 माह है हमारे पास, यानी 3 महीने पे 5 मिलियन को आपने 3 माह पे 3 माह के अंदर जो है वो 90 डेज़ बनते हैं। ठीक है, 90 डेज़। तो पर डेज़ आपको कितने, यहाँ पे देखें पर डे के हिसाब से आपको ये चीज़ देखें कि आपको 55,555 जो है इम्प्रेशन गेन करने हैं पर डे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पर डे ऐसा क्या किया जाए जो पर डे के अंदर आपने ये चीज़ हासिल करनी है। तो क्या है कि अगर हमारे पास 55,555 आ रहा है तो इसको तकसीम करते हैं। अगर हम पर डे के हिसाब से 6 पोस्ट करते हैं तो हमें 9260 के करीब जो इम्प्रेशन गेन करेंगे। हम इतने सेलिब्रिटी तो नहीं हैं कि हमारा आते ही अकाउंट जो है इतना वायरल हो, हमें इतना इम्प्रेशन मिले। अगर हम 8 पोस्ट करते हैं तो हमें 7,000 के करीब इम्प्रेशन पड़ते हैं। अगर हम 10 पोस्ट करते हैं तो हमें 5555 जो है वो इम्प्रेशन गेन होते हैं। अगर हम 20 पोस्ट करते हैं तो हमें, यानी कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन बात लग रही है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम तजर्बे के साथ बात करेंगे आप लोगों के साथ। अब देखिए कि मैं कुछ आईडीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये लगा लें कि जैसे ये आमना के अकाउंट है मेरे सामने। इसके फॉलोअर आप देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे होंगे कितने, यानी कि 1 कम 4,000। ठीक है, इनका अकाउंट जो है वो अनवेरीफाइड है, वेरीफाइड नहीं है। और अब हम क्या करते हैं, नीचे देखें इसके इम्प्रेशन 13 मिनट पहले पोस्ट लगाई है तो इतने इतने इतने, और 9 मिनट क्या है इसकी इंगेजमेंट जो है। आज 10 घंटे पहले की जो पोस्ट है उसकी आप इंगेजमेंट देखें कि कितनी आ रही है, इम्प्रेशन कितना है 466, लाइक कितने हैं, रिपोस्ट है या कोट किया हुआ है वो 1 है और 14 कमेंट है। ठीक है, अब इससे बैक चले जाएं। ये जैसे एक अरूब खान का नाम से अकाउंट है, हम इसको खोलते हैं। ये वेरीफाइड है और इसके फॉलोअर कितने हैं 10,500, अकाउंट भी वेरीफाइड है। अब देखते हैं हम इसके पोस्ट के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो कितना है। ये आज से काफ़ी टाइम पहले की पोस्ट इन्होंने की हुई है तो 41 आई थिंक इन्होंने गेन किए हैं। अब देखो 4 घंटे पहले आ जाओ पोस्ट पे क्या है, इस हिसाब से अगर हम चलते हैं। अब देखो 13,000 फॉलोअर होने के बावजूद 13 घंटे पहले पोस्ट की हुई है। ठीक है, इम्प्रेशन उसके ऊपर कितना है 1500, लाइक कितने हैं और कमेंट कितने हैं 87। ठीक है, अब आप आ जाते हैं। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर। आपने करना क्या, जब आप अपना अकाउंट बना लें, मैं अक्सर कहता हूं कि यहाँ पे अगर आपने अकाउंट बनाना है ना तो आपने कम अज़ कम आपने यहाँ पे जो फॉलोअर लेने हैं वो आपके कितने हों, कम अज़ कम
7,000 क्रॉस हों, ठीक है। फिर क्या करें, आप जो अपनी आईडी है वो वेरीफाइड करवाएं। उसके बाद होगा क्या, आपके 7,000 फॉलोवर में से आपको जो पर डे के हिसाब से अगर 5,000 जो है 5K आपको इम्प्रेशन मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो है ना अकाउंट, वो ऑर्गेनिक जो इम्प्रेशन है वो गेन कर लेंगे। आपको ऑर्गेनिक इम्प्रेशन जो है वो गेन करना है। अब मैं बताता हूँ छोटी सी मिसाल कि आप अपनी प्रोफाइल में जाएं। मेरी प्रोफाइल जो है अकाउंट की फ़रहान मेरा नाम है, और यूट्यूब चैनल अर्न विद फ़रहान पे आप हैं। तो ये देखिए रिप्लाइज़ में जाता हूँ। रिप्लाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक पोस्ट थी, ठीक है। यहाँ पे जब हम स्टार्ट में आए थे तो मैंने एक ऐसे कमेंट लिख दिया, मोए मोए। मैं सर्च करता हूँ और मोए मोए की मैंने पोस्टें काफ़ी डाली हुई, आप देखते जाएँ, इंप्रेशन भी देखते जाएँ, और साथ साथ ये पोस्टें मैंने डाली हैं। अब दिखाने का मकसद ये है कि मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारी एक पोस्ट है, ये देखिए, मैं पोस्ट एक्टिविटीज़ में जाता हूँ। अब ये मैंने कमेंट किया था, अब मुझे कितना इम्प्रेशन मिला, एक पोस्ट के ऊपर 39,716। हमारा एंगेजमेंट रेट कितना निकला इसका, 139। मेरे प्रोफाइल विजिट जो हैं वो कितने आए, 118। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो आपको अर्निंग होती है वो आपका एंगेजमेंट रेट और आपके प्रोफाइल विजिट, ठीक है, ये आपके होने चाहिए। इम्प्रेशन जब आपने पूरे कर लिए 5 मिलियन, वो तो ठीक एक रिक्वायरमेंट है कि उसके बाद आपने अपना जो स्ट्राइप अकाउंट है वो अटैच करना है, ठीक है। अब ये देखिए, एक मैंने पोस्ट के ऊपर कमेंट। अब ये पोस्ट कौन सी है मैं आपको बैक करके बताता हूँ। ये मेरे पास एक पोस्ट थी, ये ऊपर जाएंगे ना तो आपको ये पोस्ट नज़र आ रही होगी। इस बंदे ने ये 24 अप्रैल को इसने पोस्ट की थी। तो ऐसे मैंने बैठा था, इसके पोस्ट हुए 1 सेकंड गुजरा था, कितना, 1 या 2 सेकंड गुजरे थे। तो ये मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इसके नीचे मोए लिख दिया। 2 टाइम नहीं लिखा, 1 टाइम मोए लिख दिया। अब उस मोए के ऊपर यार आप देखो कितना इम्प्रेशन पड़ गया। अब आपने क्या करना है कि डेली जो है वो ये इसके अकाउंट आपने देख लेने हैं। ये देखिए इसके फॉलोवर भी देख लें, 23-24 हज़ार इसका फॉलोवर है, ठीक है। अच्छा, मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया कि आपने जो अपना इम्प्रेशन है वो आपने क्या करना है, आपने लेके चलना है ऑर्गेनिक फॉलोवर, ऑर्गेनिक इम्प्रेशन। ऑर्गेनिक इम्प्रेशन जब तक आपके पास नहीं होगा, आपकी जो है इंगेज रेट नहीं बढ़ेगा, आपके प्रोफाइल विजिट नहीं आएंगे, और आपकी जो अर्निंग है वो आएगी लेकिन ना होने के बराबर आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है अकाउंट जो है वो पास हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेस हो जाती हैं। अब देखें मतलब आपको ये इसके अंदर जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको किसी मतलब काफ़ी लोगों ने फॉलो किया होता है। फ़र्ज़ करें कि मैं देखता हूँ कि मुझे आज की डेट में किन किन लोगों ने फॉलो किया है। अक्सर आपको यहाँ पे ये चीज़ें आई होती हैं कि किस ये एक नीचे चलते हैं, नेटवर्क का बहुत इशू है। अब जैसे ये फॉलोइंग लिस्ट निकालते हैं तो आप लोगों के यहाँ पे वेरीफाइड फॉलोवर यहाँ आते हैं, और जो है आल जो है वो यहाँ आते हैं। वेरीफाइड उसके अंदर मिक्स होते हैं। तो इसी तरह आपको ये फॉलोइंग दूसरे अनवेरीफाइड फॉलोवर भी नज़र आ रहे होते हैं आपकी डैशबोर्ड पे। तो आपने क्या करना है, आपने जब फॉलोइंग जो वेरीफाइड यूज़र हैं जिनके पास ब्लू टिक है, वो मेरी बात मतलब गौर करें। जैसे ये ब्रिस्टर जन्नत का अकाउंट है, इसको मैं देखता हूँ ना तो इसके अंदर आप देखो वेरीफाइड ये हैं, बहुत सारे यूज़र बैठे हैं। और वेरीफाइड यूज़र का ये फ़ायदा होता है, जब आपका अकाउंट वेरीफाइड है, यहाँ पे देख लेंगे 4, 5, 10 लोग जितने भी यहाँ पे वेरीफाइड आ रहे हैं, इसके अंदर एक लिंक जो है वो शो होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन वेरीफाइड यूज़र, ठीक है। आपको अर्निंग जो है आपके कमेंट सेक्शन में वेरीफाइड यूज़र की हो रही होती है, ठीक है। जितना वेरीफाइड यूज़र आपके अकाउंट को विज़िट करेगा, देखेगा, आपका प्रोफाइल में जाएगा, तो आपको उसकी अर्निंग होती है। ये नहीं होता कि आप जो है कि आप किसी की पोस्ट पे जाते हैं धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपने डेली एक लिमिट को लेके चलना है कि आप जब
ऑनलाइन आते हैं तो आपने 5-10 बंदों को कमेंट किए, फिर आपने दोपहर को 10-20 बंदों को कमेंट कर दिए। अब क्या करना है, आपने वेरीफाइड यूज़र अकाउंट है तो वो अपने फॉलोअर जब इंक्रीज़ करना चाहता है ना, तो अपने फॉलोअर इस तरह से इंक्रीज़ हो सकते हैं उसके, इस तरह से इंक्रीज़ होते हैं कि देखें, ये जैसे वेरीफाइड फॉलोअर आपके पास आ रहा है, तारिक का है, नज़मा का है, ये हेल्पफुल हिंट्स के नाम से अकाउंट है। अब इनको फॉलो करते तो वो हर 15 मिनट बाद 10 बंदों को फॉलो करे, हर 15 या 20 मिनट के बाद 10 बंदों को फॉलो करे और वेरीफाइड यूज़र को फॉलो करे। वेरीफाइड अकाउंट जो है वेरीफाइड यूज़र को फॉलो करे और वेरीफाइड वाला उसी टाइम वो फॉलो बैक करता है। अगर वो उसी टाइम फॉलो बैक आपको नहीं दे रहा तो शायद उसकी लिमिट होगी, वो कुछ टाइम के बाद आपको आपका फॉलो बैक लौटा देगा। तो लेकिन आपने जो काम करना है ना, वो जो एक्स की जो पॉलिसी है, एक्स का जो एल्गोरिदम है, जो इसके रूल्स है, वो आपने लाजमी फॉलो करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऐप है, अगर हम उसका रूल है वो फॉलो नहीं करते तो उसके बाद हमें क्या होती है, हमारा अकाउंट को मसला बनता है, हमारी रीच डाउन हो जाती है और हमारा जो अकाउंट है वो ख़तरा होता है कि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है, आपकी अर्निंग जो है बंद हो सकती है। हमने फ्री नहीं बैठना, आप ऑनलाइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ऑनलाइन अर्निंग यहाँ से काफ़ी हद तक आप यहाँ से पे आउट ले सकते हैं अगर आप एक्स की पॉलिसी के मुताबिक होकर चलते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है काम भी करें और आपको अर्निंग भी मिले, बिल्कुल नहीं, आपको अर्निंग यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो आपने ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।